नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में 14 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें बिजनौर, धामपुर, नगीना, अफजलगढ़, नहटौर, नूरपुर व स्योहारा के मरीज शामिल हैं। इसी के साथ जिले में अब कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 374 हो गई है। इनमें से 279 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जबकि 6 लोगों ने जान भी गंवाई है। बुधवार की देर शाम आई 508 लोगों की जांच रिपोर्ट में 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी एक 61 वर्षीय वृद्ध है, तो वहीं मुकीरपुर खेमा उर्फ बुखारा का 35 वर्षीय व्यक्ति है। वहीं धामपुर के मोहल्ला सावन की 54 वर्षीय महिला है। नूरपुर के मोहल्ला इस्लामनगर का 22 वर्षीय युवक, एक 52 वर्षीय व्यक्ति, रमना नगर स्योहारा रोड नूरपुर एक 38 वर्षीय व्यक्ति, जमालपुर थाना नूरपुर में कोरोना की पुष्टि हुई है। नहटौर के मोहल्ला बेगराजपुर निवासी 23 वर्षीय युवक व 16 वर्षीय किशोरी तथा एक 12 वर्षीय बच्ची भवनीपुर त्रिलोका नहटौर भी कोरोना संक्रमित मिली है। तो वहीं चांदपुर के मोहल्ला साहुवान निवासी 22 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं किरतपुर के मोहल्ला मिलकियान निवासी 26 वर्षीय युवक तथा एक नगीना के मोहल्ला कायस्थ सराय निवासी 19 वर्षीय युवक में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने सभी नए 14 मरीजों को कोविड-19 अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया। स्वास्थ्य विभाग ने इनके परिजनों को होम क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए भेजे तथा इनके ग्राम एवं मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया। जिले में लगातार कोरोना मरीज मिलने से जनपद वासियों में भय व्याप्त है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष दीपमाला संतोषी ने एसडीएम पर अभद्रता व कागज पर हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ तहसील प्रांगण में धरने पर बैठी और एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल चांदपुर क्षेत्र की भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष दीपमाला संतोषी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति देवेंद्र संतोषी, जो कि भारतीय सेना में सेवारत हैं, वह सरकारी पारिवारिक रिकॉर्ड में माता पिता की जन्मतिथि गलत होने के कारण आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार एक एफिडेविट नोटरी से प्रमाणित कराकर क्लास 1 में मजिस्ट्रेट एसडीएम चांदपुर के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसके बाद एसडीएम ने उस पर साफ तौर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दीपमाला संतोषी ने बताया कि उनके पति 3 दिन तक एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन एसडीएम ने हस्ताक्षर नहीं किए। इतना ही नहीं, एसडीएम ने उनके व उनके पति के साथ अभद्रता करते हुए गार्ड से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ता व महिला मोर्चा उपाध्यक्ष दीपमाला संतोषी तहसील परिसर में धरने पर बैठ गईं और एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। क्या मामला है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपमाला संतोषी है। अच्छा, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी से महिला मोर्चा में। आज जो आप धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरे हस्बैंड जो है सेना में हैं और वो पिछले 2-3 दिन से कुछ एफिडेविट थे, उन पे साइन चाहिए थे एसडीएम साहब के, उसके लिए यहाँ आ रहे थे। लेकिन ये बार बार कभी कुछ कह के उन्हें टाल रहे थे। लास्ट में इन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड से एक लेटर लेके आओ जिसमें ये लिखा हो कि मैं साइन करूंगा, फिर मैं साइन कर दूंगा। कल इन्होंने लेटर निकलवा लिया और लेटर इन्हें दिखाया, उसके बावजूद भी इन्होंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। अब ये शाम चले गए घर वापस। उसके बाद में शाम इनके पास फोन गया तहसीलदार साहब का, बोले कि आप सुबह आ जाना, मेरी बात हो गई एसडीएम साहब से और आपका काम हो जाएगा। अब सुबह ये आए, इन्होंने जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर भेजे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स खराब कर दिए, उनके ऊपर लिख दिया कि मैं सत्यापित नहीं कर सकता। उसके बाद में मैं यहाँ आई, मैंने उन्हें कहा, अपना परिचय दिया कि मैं सर ऐसे मैं दीपमाला संतोषी हूँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और आपने ऐसे क्यों किया है? कह रहे मैं नहीं करूँगा साइन तो नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई साहब कोई बात तो होगी, कोई वजह तो होगी, जब लीगल काम है और साइन आपको ही करना है। रिकॉर्ड के लेटर में लिखा है कि क्लास 1 मजिस्ट्रेट ही साइन करेगा, उसके बावजूद भी आप साइन नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं साइन करूंगा तो नहीं करूंगा। अब आपकी क्या मांग? और उसके बाद में उन्होंने अपने गार्ड बुलाए और धक्का देके इनको बाहर निकलवाया और मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। मांग ये है कि जो लीगल काम है तो वो करेंगे, जो उनकी ड्यूटी है वो करें, और सॉरी बोले हमसे भी। जब उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है तो हमारे साथ हमसे भी सॉरी बोले और अपनी जो ड्यूटी है वो करें। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कस्बा चांदपुर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाते हुए प्रशासन ने अवैध किए गए निर्माणों पर जेसीबी चलवाकर कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान अवैध निर्माण करने वालों में
हड़कंप मचा रहा। बताया जाता है कि लॉकडाउन के कारण शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान पर ब्रेक लग गए थे। इसी के चलते चांदपुर में एक गार्डन स्वामी ने 4 मीटर चौड़े नाले पर अतिक्रमण करते हुए उस पर कब्जा कर लिया था। आज अतिक्रमण मुक्त अभियान के अंतर्गत पालिका की जेसीबी द्वारा नाले पर किए गए अवैध निर्माण को तहस नहस कर कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन की इस कार्यवाही से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। वहीं एसडीएम घनश्याम वर्मा ने बताया कि नाले पर निर्माण कार्य की लॉकडाउन से पूर्व जांच चल रही थी। जांच में नाले पर अवैध निर्माण पाया गया, जिस पर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ये जो बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं, पूरा क्या मामला है? ये मामला मार्च में इसकी जांच कराई गई थी, तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से ये अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। ये रास्ते की भूमि है जिसके नीचे नाला बना हुआ है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसके नीचे बहुत चौड़ा 4 मीटर का नाला है और इसके ऊपर अवैध अतिक्रमण करके सौभाग्य गार्डन के मालिक ने ये निर्माण कर लिया था, अपने में मिला लिया था। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के क्रम में आज ये निर्माण तोड़ा जा रहा है। क्या और कहीं भी इस तरह का अतिक्रमण हुआ है? अब बरसात से पहले हम पूरे शहर में चिन्हित कराएंगे और व्यापक अभियान चला के इस कस्बा चांदपुर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। हमने एक सिरे से शुरुआत कर दिया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मनरेगा में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी के पैसे न मिलने और मुंशी द्वारा 3-3 दिन की दिहाड़ी काटे जाने से मजदूरों में रोष। मजदूरों की जगह ट्रैक्टर से कराया जा रहा है तालाब खुदाई का काम। 10 दिन काम करने के बाद भी नहीं आई मजदूरी की रकम। शहर कोतवाली बिजनौर के गाँव फरीदपुर काजी उर्फ खेड़ी का है मामला। सोमपाल नाम है जी मेरा। कौन लोग हैं आप और क्यों यहाँ पे इकट्ठे हम हुए? नरेगा में काम करने वाले हैं जी। दिहाड़ी मजदूर। क्या हुआ आज जो आप इकट्ठे हो गए हैं? जो आपको हम गए थे वहाँ काम करने के लिए, उनने कह दिया कि 3-3 झाड़ी कटेगी। और जो काम करावे नजमुद्दीन मास्टर कहीं के लिए कटेगी 3 दिहाड़ी? क्यों कटेगी दिहाड़ी? इनको काम कम हुआ हुआ इसमें, इसलिए जय साहब कह गए 3 झाड़ी कटेगी। ये जय कौन है? जय का तो मुझे नाम का ना पता जी। अच्छा, अब आप कहाँ जा रहे हो? अब हम डीएम साहब के जा रहे हैं क्या दरखास्त। शिकायत लेके जा रहे हो डीएम साहब? हम यही कि हमारी झाड़ी कट रही है, लाखों रुपए का ये गबन कर रखा है इन लोगों ने और ट्रैक्टर चला रहे हैं। मजदूरों का काम है वो। अभी तक कितने दिन का काम किया है आप लोगों ने? अभी तालाब में 10-11 दिन काम करा। क्या ट्रैक्टर अब भी वहीं मौजूद है? हाँ, ट्रैक्टर अब भी हो गया, चला गया। वैसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा सबूत वहाँ ट्रैक्टर तो का। इन 11 दिन के आपके पास पैसे आए? वैसे तो एक भी नहीं आ रहा। हर एडवाइस में 2-3 झाड़ी कट जाए। कौन लोग हुआ? नरेगा में काम करते हैं जी, मजदूर आदमी। अच्छा, तो आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? क्या बात जी, डीएम साहब के दौरे जा रहे हैं। कम से कम 18-19 झाड़ी कर ली, एक भी पैसा नहीं आया अभी तक मेरे खाते में। अच्छा, क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, जो आदमी काम नहीं करते उनके तो झाड़ी जा रही है, जो काम करते हैं उनकी झाड़ी नहीं जा रही बिल्कुल भी। जो लोग काम नहीं कर रहे उनकी दिहाड़ी जा रही है? बहुत आदमी ऐसे है जो इधर की बातें बताते हैं हम लोगों को। तो वो कर उनकी झाड़ी जा रही है, हमारी नहीं जा रही बिल्कुल। आपने किसी से कुछ? शिकायत आज ही जा रहे हैं जी हम तो डीएम साहब के पास। अच्छा, कौन काट रहा है आपकी दिहाड़ी? हमें तो ऐसे लग रहा है मास्टर साहब काट रहे हैं भाई, नजमुद्दीन मुंशी। अच्छा, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। आधा पैसा ले रहे हैं वे, आधा पैसा झाड़ियों का ले रहे हैं और वैसे ही भेज रहे हैं। प्रधान इस मामले में कोई वो नहीं कर रहा? प्रधान का आपके साथ सुनवाई नहीं? नहीं गए हम। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर के मुख्य बाजार निवासी मसाला व्यापारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव आई है। व्यापारी का करीब 1 सप्ताह पूर्व से मुरादाबाद में उपचार चल रहा है। दरअसल धामपुर नगर के मुख्य बाजार निकट भगत सिंह चौक निवासी एक व्यापारी मिर्च मसाले का काम करता है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से व्यापारी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिस कारण परिजनों ने उसे मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया था। बीती देर शाम व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिस पर व्यापारी को कॉस्मोस अस्पताल से टीएमयू में रेफर कर दिया गया। उधर व्यापारी के कोरोना निकलने की सूचना उसके मोहल्ले में पहुंची तो मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका टीम ने व्यापारी की रिपोर्ट आने के बाद मोहल्ले को सैनिटाइज कराकर गली को सील कर दिया। उधर दुर्गा बिहार में बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को बैंक कर्मी की पत्नी व 3 वर्षीय बच्चे का सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। धामपुर नगर क्षेत्र में अब तक 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 3 लोग स्वस्थ होकर घर वापस आ गए हैं। वर्तमान में अभी तक 3 केस एक्टिव हैं।
यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, हमारी चिकित्सा अधिकारी अपनी स्वास्थ्य केंद्र धामपुर मेन मार्केट में तो कोरोना पेशेंट मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वर्तमान में जो है जो ब्लॉक धामपुर को मैं देख रहा हूँ, इसके अंतर्गत धामपुर शहर में कल एक रिपोर्ट और केस कोरोना का रिपोर्ट हुआ है। श्री सुशील कुमार गुप्ता, एक्चुअली ये हार्ट के पेशेंट है और ये कोसमोस हॉस्पिटल में बात दिखाने गए थे। वहाँ कोसमोस के द्वारा इनका जो है कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें ये पॉजिटिव आए और इनको TMU मुरादाबाद में भर्ती करा दिया गया है। बाकी इनके परिवार के 4 लोग हैं जिनका हमने कॉन्टैक्ट के रूप में सैंपलिंग करा दी है और एरिए को जो है सीज करा दिया गया है और जो वहाँ की गली मोहल्ले हैं उनको नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज कराया गया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई के दादर स्थित राजगृह में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर धामपुर में दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने प्रदर्शन कर ऐसा करने वालों को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष विशाल भारती एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों दलित समाज के लोगों ने आज धामपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपकर बाबा साहब के राजगृह में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर लटकाने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। विशाल भारती एडवोकेट, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वाभिमान ट्रस्ट का सचिव हूँ। ये घटना जो है महाराष्ट्र बम्बई में जो है बाबा साहब का जो राजगृह था, जो बाबा साहब का घर था, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई है और हम सब लोग जो है इस विषय में आज SDM धामपुर को ज्ञापन देने आए हैं। हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जिसने तोड़फोड़ की है उसको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र के ग्राम हताई जमीरुद्दीन में युवक द्वारा बच्चों को आम खाने से मना करने पर उसकी पत्नी ने चाकू मारकर युवक को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया तथा घटना की जानकारी ली। दरअसल हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम हताई जमीरुद्दीन निवासी जरीफ ने अपने सौतेले बच्चों को आम खाने से मना किया तो बच्चों की मां को यह बात नगवारा लगी। गुस्साई पत्नी ने अपने पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल जरीफ को जिला अस्पताल भर्ती कराया तथा घटना की जांच में जुटी। हल्दौर से अर्पित त्यागी की रिपोर्ट।